बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। पीपीएससी की जानब से दो तीन लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं और फर्दर इसके अलावा लिटरेसी मोबिलाइजर और कैनाल पटवारी के हवाले से भी आप लोगों के दो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी शेयर करना है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को जो पहली लेटेस्ट अपडेट है, वैसे ये एडवर्टाइजमेंट को अपडेट हुए हैं ना पीपीएससी की जो 18/2023 के हवाले से एडवर्टाइजमेंट है, 2-3 दिन हो चुके हैं। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स को पता हो, लेकिन आज की वीडियो बनाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, मैं असिस्टेंट की पोस्ट के हवाले से कुछ आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में असिस्टेंट की जॉब्स आई हैं उस पर आप कंप्लीट वीडियो बनाएं। देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है और फीमेल्स के लिए है, ठीक है। बीपीएस 16 आपको दिया जाएगा असिस्टेंट। देखिए नॉर्मली गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी जॉब्स होती हैं ना, उसमें आफ्टर 3 ईयर्स आपको परमानेंट किया जाता है। तो इस पोस्ट की खास बात ये भी है कि आपको डे 1 से रेगुलर भर्ती किया जाएगा। 7 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई। फर्दर इसमें जो तलीम रिक्वायर्ड है, 14 साल आपकी तलीम रिक्वायर्ड है जी। साइंस आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट में है ना तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएस किया हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर अगर आपने एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। इसमें आप लोगों का रिटन टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसके वाले से भी मैं आपको फर्दर डिटेल में जो स्लाइड्स में आप लोगों को गाइडलाइन शेयर करने वाला हूँ, तो आपने अभी थोड़ा सा सब्र रखना है। अगेन ये बात शेयर कर रहा हूँ, 25 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड निकालनी है। तो फर्दर एज की बात कर लेते हैं। 38 ईयर्स तक आपकी एज है ना, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जेंडर ये मैंने आपको बता ही दिया, फीमेल के मीन के अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर द पंजाब के कैंडिडेट्स, ठीक है। ये फर्दर उन्होंने पेपर पैटर्न भी लिखा हुआ है, इस पर तो मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये कुछ और भी पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ये मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। फर्दर ये ह्यूमन राइट्स में प्रोग्रामर है, ठीक है। ये आप इनके खुद भी रीड कर लीजिएगा। आप मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को वैसे पता ही होगा। और नेक्स्ट ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में ये बीपीएस 16 तहसीलदार की, काफ़ी कैंडिडेट्स को इन पोस्टों का इनके बेसब्री के साथ वेट कर रहे थे। तो 14 पोस्टों की अनाउंसमेंट हुई है। रेगुलर बेसिस डे 1 से आपको रेगुलर भर्ती किया जाएगा। और फर्दर ये माइनॉरिटी कोटा भी इन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। 14 साल इसमें तलीम रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर लिटरेट होना मस्ट है जी, इसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फर्दर जो एज की बात कर लेते हैं, मेल के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो 33 ईयर्स और फर्दर फीमेल के लिए 36 ईयर्स, ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑल कैटेगरीज के लोग इनके अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर मेल फीमेल तीनों कैटेगरीज के लोग। और नेक्स्ट ये पेपर पैटर्न भी लिखा हुआ है, ये 4 पेपर इसमें होंगे, ठीक है। 1 पेपर नहीं होगा, 1 पेपर भी वैसे होगा, लेकिन आपको थारोली जैसे इंग्लिश ऐसे और कंपोजिशन का पार्ट होगा 100 मार्क्स का, और फर्दर उर्दू ऐसे का पार्ट होगा। और नेक्स्ट जो एक 1 पेपर मीन के होता है जिसमें 70% जनरल एबिलिटी का पार्ट होगा और 30% कंप्यूटर से रिलेटेड मीन के पार्ट होगा, एमएस ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। फोर्थ जो पेपर होगा आप लोगों का वो एक्चुअली रेवेन्यू लास्ट से रिलेटेड होगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो ये 4 पेपर होंगे इसमें, ठीक। तो जो कैंडिडेट्स भी इसमें मीन के एलिजिबल हैं तो आपने लाजमी अप्लाई करना है। बाकी इसमें थोड़ा सा देख के अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एमसीक्यूज टाइप पेपर नहीं होगा, इसमें ऐसे टाइप भी मीन के डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। जैसे कि इंग्लिश ऐसे लिखा हुआ है, उर्दू ऐसे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। फर्दर ये रेवेन्यू लास्ट से रिलेटेड ये एमसीक्यूज टाइप होगा, और ये तीसरा पेपर ये भी एमसीक्यूज टाइप है। 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव और 2 पेपर आप लोगों के एमसीक्यूज टाइप होंगे, ठीक है। और इसमें जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की 19 अक्टूबर 2023 है जी। आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पर जब आप क्लिक करेंगे, फर्दर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी कैंडिडेट्स को पता भी होगा, जिनको नहीं पता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं एक सेपरेट इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बना दूंगा अगर काफ़ी कैंडिडेट्स कमेंट्स करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी, आप लोगों के जो लिटरेसी मोबिलाइज़र का बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सर लिटरेसी मोबिलाइज़र की क्या पोस्टें कैंसिल हो चुकी हैं, उनका पेपर होगा भी कि नहीं होगा। देखिए पेपर तो उनका लाजमी होगा लिटरेसी मोबिलाइज़र का। जैसे आप सभी को पता है कि फूड डिपार्टमेंट का भी काफ़ी देर में इनके पेंडिंग में रहा पोस्टों का, तो आखिरकार पेपर हो ही गया था, तो इसका भी इंशाल्लाह लाजमी होगा। एक्चुअली मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें अभी तक जो इनका इनके केस है ना वो कंटिन्यू है, कोई भी हतमी कोई फ़ैसला नहीं किया गया अदालत की जानब से। आप सभी को पता है ना पाकिस्तान में जो जुडिशरी सिस्टम है आप बेहतर जानते होंगे, अगर तो डिसीजन करना हो तो रातों रात भी अदालतें में इनके लग जाती हैं। बाकी अगर किसी को पेंडिंग में डाला हो तो सालों साल केस चलते हैं। तो हो सकता है कि 1 माह भी लग सकता है, 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, ठीक है। जब तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आता कोर्ट की जानब से तब तक लिटरेसी मोबिलाइज़र का पेपर नहीं कंडक्ट पीपीएससी करेगा, ठीक है। वजह मैंने आपको बताई हुई है कि केस किन्होंने किया, क्यों किया, ठीक है, और ये आपने लास्ट वीडियो में आपको पता ही होगा। तो टू द पॉइंट यही है कि जब तक कोई डिसीजन नहीं ना आता तब तक आपका पेपर नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। फर्दर जैसे और भी जॉब्स आ रही हैं, नई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, फर्दर और भी आने वाली हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, अप्लाई करें। इंशाल्लाह अल्लाह आपको एक दिन आपके नेक मकसद में ज़रूर कामयाब फरमा देगा, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट कैनाल पटवारी के वाले से भी कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे कि उनका टेस्ट कब होगा। कैनाल पटवारी के वाले से ये आप चीज़ नोट कर लें, कुछ कैंडिडेट्स पूछ रहे थे क्या उनमें जो डिप्लोमा की शराइत रखी गई थी
क्या वो ख़त्म कर दी गई है? देखिए अभी तक कोई भी ऐसा पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया जिसमें वो डिप्लोमा के वाले से आप लोगों को कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो पीपीएससी ने। कोई भी अभी अपडेट नहीं है, डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अगर कोई अपडेट हुई, कोई अमेंडमेंट्स हुई तो वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूंगा। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो अपने चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। बाकी मुझे नहीं लगता कि डिप्लोमा को मीन के कैंसिल किया जाएगा। बाकी मैं तो दुआ ही करता हूँ कि डिप्लोमे वाली जो कंडीशन है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई तो किया हुआ लेकिन डिप्लोमा, या कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इधर उधर से डिप्लोमा लेकर ना अप्लाई कर दिया है, लेकिन वो एक्चुअली वेरीफाई नहीं होगा अगर डिप्लोमा की शर्त ना ख़त्म हुई, ठीक है। तो नवंबर के सेकंड वीक में इंशाल्लाह जो कैनाल पटवारी के टेस्ट हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जो आप लोगों के साथ मैंने बात किया कि मैं असिस्टेंट के वाले से कंप्लीट एक वीडियो आज मीन के आप लोगों को स्पेशली इनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड शेयर करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने इनकी स्लाइड्स मीन के प्रिपेयर की हुई है। असिस्टेंट पोस्ट का नाम है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, बीपीएस 16 आपको दिया जाएगा। टोटल पोस्टों की तादाद है जी 7, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, ये सबसे पहले आप नोट कर लें। एजुकेशन मैंने आपको बता दिया सिंपल ग्रेजुएशन, फर्दर एज भी मैंने आपको बता दिया फीमेल के लिए, सॉरी। और फर्दर आपने कैसे अप्लाई करना है ये भी मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में ये आप मीन के नोट कर लें। सबसे पहला जो आप लोगों का होगा टेस्ट वो रिटन बेस्ड टेस्ट होगा, एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा, ठीक है। 90 मिनट्स आप लोगों को दिए जाएंगे। डिफरेंट मीन के सब्जेक्ट में से पेपर आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने जा रहा हूँ। तो जो कैंडिडेट्स भी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर लेंगे, एक चीज़ और नोट कीजिएगा, फर्दर जो आप लोगों का दूसरा टेस्ट होगा वो टाइपिंग टेस्ट होगा। अब पास तो काफ़ी कैंडिडेट्स कर लेंगे जो रिटन टेस्ट होगा, लेकिन पास होने से मुराद ये नहीं है कि आपको गारंटी दे दी जाएगी मीन कि आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा, ऐसे नहीं होगा। एक सीट पर ना 10 कैंडिडेट्स को पीपीएससी टाइपिंग टेस्ट के लिए ना, जिनमें स्किल की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो शॉर्टलिस्ट करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है 7 सीट्स हैं ना, तो 7 × 10 70 कैंडिडेट्स को ना नेक्स्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए ना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो 25 वर्ड पर मिनट आपने स्पीड भी निकालनी है, जैसा कि मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बता चुका हूँ। तो बहुत ही ये बेसिक सी मीन के बहुत ही आसान तरीके के साथ आप 25 निकालेंगे। इंग्लिश का टेस्ट होगा, उर्दू का नहीं होगा, और ये टाइपिंग मास्टर पर लिया जाता है। फर्दर टाइपिंग के वाले से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने अभी से ही उसकी भी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें। घर में अगर लैपटॉप है, पीसी है, उसमें टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करें और डेली आपने 1 से 2 घंटे लाजमी प्रैक्टिस करनी है। ये कोशिश करनी है कि आपने 30 से वहाँ अबव स्पीड निकालनी है। वैसे तो 26 27 भी निकाल देंगे ना तो बेटर होगा, पास हो जाएंगे। आपने बस एक्यूरेसी पे फोकस करना है, 90 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप 80 एक्यूरेसी निकाल दें, स्पीड आपकी 26 27 हो, तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। कोशिश आपने करनी है कि 90 से अबव एक्यूरेसी हो और स्पीड आप लोगों की 30 तक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आसानी में इनके इसको पास कर लेंगे। ये सिर्फ मुमकिन होगा प्रैक्टिस से, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा ना प्रेशर होता है, ये भी आप चीज़ नोट कर लें जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता था आपके साथ ये प्रॉब्लम आए, क्योंकि आपने रिटन टेस्ट पे क्वालिफाई करना है, ठीक है। और फर्दर अगर टाइपिंग टेस्ट में आप फेल हो जाएं, अल्लाह ना करे, तो आपके साथ ये मसला ना है। इसी वजह से मैं ये बेसिक सी चीज़ें भी आपको बताता हूँ ताकि आपको उस टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, और आप डिसार्ड ना हो। तो आपने अभी से ही अपने घर में प्रैक्टिस को शुरू कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं जी सैलरी के वाले से। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि बतौर असिस्टेंट आपको ग्रेड 16 दिया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये अच्छी जॉब्स हैं, 90,000 प्लस सैलरी होगी, ठीक है। मीन के 1 लाख के ना करीब करीब आपकी सैलरी होगी, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी भी अगर देखा जाए तो अच्छी है। और फर्दर इसमें ना थोड़ी सी फैसिलिटीज़ मीन के आपको कोई गाड़ी नहीं दी जाएगी और ना ही आपको कोई रहाइश मीन के अकोमोडेशन नहीं दी जाएगी। तो इसके अलावा जो सैलरी है ना वो अच्छी है। बाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आप सभी को पता है ना, मैं उम्मीद करता हूँ वैसे आपको सब काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में तो यूडीसी क्लर्क भी मान नहीं होता, ठीक है। तो ये तो आप ग्रेड 16 की मीन के असिस्टेंट भर्ती हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फर्दर बात करेंगे जी ड्यूटी की। आपने बेसिकली एक हेड के तौर पर काम करना है। ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है ना, ये क्लरिकल ही जॉब्स आ जाती हैं। अब क्लरिकल से मुराद ये नहीं है कि इसमें आपको यूडीसी के तौर पर काम करना होगा, जैसे यूडीसी एलडीसी करते हैं, देखें ऐसा नहीं है। ये जितना भी नीचे वाला स्टाफ है ना, एलडीसी यूडीसी, फर्दर जो दूसरे दर्जा चारम और नेक्स्ट डेटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लें, स्टेनोटाइपिस्ट की बात कर लें, ये तमाम जो स्टाफ आ जाता है ना, ये असिस्टेंट के अंडर आता है, ठीक है। तो आपने एक हेड के तौर पर काम करना है। इनको जो भी इंस्ट्रक्शन, इनसे काम लेने का मीन के जो अमल दखल है ना, ये एक असिस्टेंट ही करता है, ठीक है। मीन के आपने एक हेड के तौर पर काम करना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया। फर्दर जॉब नेचर ये टोटली ऑफिस टाइप जॉब है, आपने ऑफिस में रहते हुए ही काम करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सिलेबस की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने उसको कैसे प्रिपेयर करना है। सिलेबस के वाले से ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड मीन के सेपरेट से बनाई हुई है। इसका जो सिलेबस होगा वो सबसे पहले नोट कर लें। इंग्लिश का पार्ट होगा, फर्दर उर्दू का पार्ट होगा जी, इसमें मैथ का पार्ट होगा, इस्लामिक स्टडी, फर्दर पाक
स्टडी, नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पार्ट, और फर्दर जनरल नॉलेज, नेक्स्ट जियोग्राफी का पार्ट, और फर्दर बेसिक साइंस, और आखिर पर कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर का पार्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया कि 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 100 MCQs होंगे, डिफरेंट सब्जेक्ट की रेशो को ऐड करके आप लोगों के 100 MCQs पर मुश्तमिल पेपर आएगा। अब बात करते हैं कि आपने इनमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। देखिए इंग्लिश में अगर आप देखें तो इंग्लिश तो बहुत एक थारोली सब्जेक्ट है, आप तो पूरा साल 2 साल लगाकर भी इंग्लिश को कवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपने कैसे इसको प्रिपेयर करना है, कैसे कवर करना है। इंग्लिश में आपने 2 मीन के पार्ट्स को कवर करना है, पहला वोकैबुलरी का पार्ट आ जाता है और दूसरा ग्रामर का पार्ट। वोकैबुलरी पे आप थोड़ा सा कम फोकस कीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप स्किप कर दीजिएगा, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब इसी में आ जाते हैं, उस पर भी आपने फोकस करना है, लेकिन थोड़ा कम करना है एज़ कम्पेयर टू ग्रामर पार्ट। ग्रामर में मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, टेंसेस वगैरह, एक्टिव एंड पैसिवाइज हो गया, यूज़ ऑफ एन आर्टिकल, प्रेपोजिशन का पार्ट आ जाता है, फर्दर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने ग्रामर में कवर करनी है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं आपको मेरे चैनल पर प्ले लिस्टें मिल जाएंगी प्रैक्टिस के तौर पर। ठीक है, उर्दू ये आप पास पेपर से कर लें, आप इजीली इस पार्ट को कवर कर सकते हैं। फर्दर बुक भी लेना चाहें तो तकलीद उर्दू ले सकते हैं। मैथ में आपने किन किन टॉपिक्स को कवर करना है, देखें इसमें जैसे 7 जो टॉपिक्स हैं ना, जिनमें मीन मीडियन आ जाता है, एवरेज आ जाता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक्स आ जाता है, परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है। तो ये जो मीन के आपके साथ मैंने टॉपिक शेयर किए हैं ना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अलजबरा से रिलेटेड भी होते हैं जिसमें आपने कैलकुलेशन करनी होती है, तो वो तो बड़ा बेसिक सा होता है, लेकिन प्रॉब्लम आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आती है। तो मैंने सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई है, इस पर भी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। और नेक्स्ट मैं और भी मैथ से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करने जा रहा हूँ। इस्लामिक स्टडी में 4 पार्ट्स आ जाती हैं जो मेन मीन के आपको कवर करने पड़ते हैं, फिर ही आपका इस्लामिक स्टडी का पार्ट मीन के प्रिपेयर होगा। इसमें बेसिकली अंबिया कराम का दौरा जाता है, फर्दर कुरान पाक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन, और फर्दर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड मीन कि आपको लाइफ की स्टडी करनी पड़ेगी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। फर्दर खुलफाए राशिदीन का दौर आ जाता है। नेक्स्ट और भी हैं जैसे गज़वात आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको इनको भी कवर करना पड़ेगा, फिर ही इन तमाम को मिलाकर आपका इस्लामिक स्टडी का पार्ट प्रिपेयर होगा बड़े अच्छे से। ठीक है, फर्दर पाक स्टडी में आपने 1857 से लेकर अब तक के जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स हैं, तो आपको इनको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर ही आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पाक स्टडी में आपने पाकिस्तान की जो जियोग्राफी पोजीशन है ना, लाइक माउंटेन सिस्टम, इसके अलावा माउंटेन रेंजेस आ जाती हैं, तो आपको इनको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। मैंने सेपरेट से प्ले लिस्टें बनाई हुई हैं, आपको आइडिया हो जाएगा जब आप उनको वॉच करेंगे। फर्दर करंट अफेयर्स का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने जो रिसेंटली पास पेपर ऑब्जर्व किया है ना, नॉर्मली यही होता है कि आपने 1 से 2 साल जो हो चुके हैं ना करंट अफेयर्स, उनको आपने अगर प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो आपका पार्ट पहले प्रिपेयर हो जाता था अच्छे से। लेकिन अब जो मैंने नए मीन के पास पेपर्स रिसेंटली पीपीएससी ने कंडक्ट किया, उसी को अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। पीपीएससी ने आज से जो 4 साल पहले कोई अफेयर्स हुए हैं ना, कोई पॉलिटिकली या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर्स थे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो अब पीपीएससी ने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज की है, तो आपने रिसेंटली जो लास्ट 5 ईयर्स के करंट अफेयर्स है ना, तो वो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जनरल नॉलेज में तो आप सभी को पता ना, कुछ भी पूछा जा सकता है वर्ल्ड की, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं, फर्दर कंट्रीज़ के कैपिटल आ जाते हैं, करेंसीज आ जाती हैं, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो जनरल नॉलेज ये तो आप सभी को पता है, ये एक बहुत ही थारोली सब्जेक्ट है। जियोग्राफी में बेसिकली यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम का पार्ट आ जाता है, फर्दर ग्लोबल मैप आ जाता है, और नेक्स्ट ओशंस का पार्ट भी इसी में आ जाता है। तो जियोग्राफी का भी मैंने सेपरेट से प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको मिल जाएंगी। बेसिक साइंस में भी आप नोट कर लें, विटामिन का पार्ट आ जाता है, डिजीज़ का पार्ट आ जाता है, फर्दर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से रिलेटेड जो बेसिक मीन के यूनिट्स, उनके फार्मूलाज आपको उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। और फर्दर जो बेसिक साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप लोगों का ह्यूमन स्ट्रक्चर, मीन के इंसानी बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, ठीक है, मैं आपको आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ। बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है, सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा होता है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ठीक, तो इस तरीके के साथ आपको बेसिक साइंस में इन चीज़ों को कवर करना पड़ता है। फर्दर लास्ट पे कंप्यूटर का पार्ट, कंप्यूटर ये देखें आपको बड़ा नाम से मीन के होगा कि पता नहीं कंप्यूटर के सीधे सीधे क्वेश्चन। देखें कंप्यूटर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो MS ऑफिस का पार्ट होता है। फर्दर इसमें एब्रीवेशन भी आ जाती हैं, शॉर्टकट कीज़ भी आ जाती हैं, कंप्यूटर की जनरेशंस भी आ जाती हैं, फुल फॉर्म्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको MS ऑफिस, जैसा कि मैंने आपको बताया MS ऑफिस में आपको MS एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड से रिलेटेड मीन कि यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आप PPSC के कितने भी पास पेपर उठा लेना, आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो जनरेशन से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अगर इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है ना, तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना पड़ेगा, फिर ही आपको ये तमाम जो सब्जेक्ट है ना आपके अच्छे से प्रिपेयर होंगे। बाकी अगर देखें, जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश तो बहुत थारोली सब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम स्मार्ट तरीके के साथ इसको प्रिपेयर करें ना, तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। मैथ का भी जैसे मैंने आपको बताया बहुत ही थारोली है, लेकिन
इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स बताए हैं उनको प्रिपेयर करें, इस्लामिक स्टडी में भी, पाक स्टडी में भी। तो जैसे मैंने आपको जिन जिन टॉपिक्स का बताया है ना, आपने इनको आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना। फर्दर प्रैक्टिस आ जाती है, प्रैक्टिस आप पास पेपर ले लें पीपीएससी के। नेक्स्ट डिफरेंट वेबसाइट्स आ जाती हैं, वहाँ भी आप मिन के जैसे पाक एमसीक्यूज़ की नाम से जो एग्ज़ाम विडा आ जाती है वेबसाइट, तो आप इन वेबसाइट पर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन ये बात मैं शेयर कर रहा हूँ असिस्टेंट की स्पेशली पोस्ट के वाले से। फर्दर जो आप लोगों का तहसीलदार के लिए दूसरा 1 पेपर एमसीक्यूज़ होगा, उसके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर ही आप पीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी पीपीएससी का पेपर देने जाएं। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को जो 2-3 लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के क्वेश्चन थे उनका आंसर किया जाए, स्पेशली असिस्टेंट के वाले से जो मैंने सोचा था कि आप लोगों को गाइडेंस दी जाए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स थे। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका लाजमी जवाब दूंगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।